बहराइच में भेड़िए का कहर लगातार जारी है। भेड़िए लगातार मासूम बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं। बीती रात को भी एक अटैक हुआ। ये मासूम बच्चा है जिस पर भेड़िए ने रात को अटैक किया है और इस वक्त इसका इलाज जो है वो महसी के एक सीएससी सेंटर में चल रहा है। यहाँ पे आप उनके पिता हैं आप? हाँ जी। ये जो हमला था ये कब हुआ और पूरी बात बताइए, कैसे हुआ? कल ये रात 11 बजे हमला हुआ। जो है रुका बिटिया को मतलब काट ली 11 बजे कल रात में। और मतलब अरे का लोग मोहल्ला के दौरे तब निकल गया। तो उस वक्त बच्ची जो आपकी कहाँ सो रही थी? बरामदा माँ। घर के अंदर नहीं सुलाया था आपने? नहीं, घर के अंदर नहीं, जो है बरामदा हमारा है। अब जो मतलब पल्ला वल्ला नाए लगे हैं, लेकिन मतलब अरे का खुला है थोड़ा, इसीलिए हाँ। तो ये तो लगातार कहा जा रहा है ना कि बच्चों को घर के अंदर रखिए, बाहर मत सुलाइए, प्रशासन लगातार कहा जा रहा है, लेकिन अब सब लोग घर में कहाँ, ये घर है छोटा घर है। हाँ छोटा घर है एक भैया, तो अब हर आदमी सब कहूँ कहाँ एक घर में आई जी हैं, तुम बताओ। पहले मजबूरी है कि बच्चों को बरामदे में सुलाना पड़ रहा है, तो इसीलिए अरे का बरामदा मजबूरी है। हाँ, बिजली पंखा है नहीं साहब, तो कितना बिजली भी नहीं है। नींबल आदमी है तो ना लिए हैं कुछ तो घर में दरवाजा भी नहीं है। दरवाजा भी नहीं। ये सरकार कह रही है कि हर घर में दरवाजा लगा रहे हैं, हर घर को बिजली दे रहे हैं, हर घर में व्यवस्था कर रही है, कुछ भी नहीं मिला। कुछ ना देते ना बिजली दे लगवे है ना दरवाजा लगा। अलग ही कहानी है कि अब इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार की कोशिशें हैं कि घर घर को बिजली मिले, दरवाजे लगे, लेकिन इनका कहना है कि घर में दरवाजा नहीं है, छोटा सा घर है, सबको सुला नहीं सकते, इसलिए बच्ची को जो है बरामदे में सुलाया था और इससे जो है हमला जो है इसके ऊपर हुआ है। गले पे ये हमला जो है लगातार जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, गले पे ही अटैक कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं सीएससी सेंटर के। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बच्ची अभी कंडीशन इसकी कैसी है? अभी खतरों से बाहर है, बच्ची स्टेबल है, इसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया। माइल्ड लेसेटेड वुड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नेक पे थे और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एब्रेजन थे, और उसको एग्जामिन करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद ARV इंजेक्शन दे दिया गया और पेशेंट अभी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया है। तो मतलब ये बेहतर हो जाएगी, उम्मीद की जानी चाहिए। जी जी जी, ठीक हो सकती है। अभी खतरे से बाहर पर ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया है। अभी ये अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से तमाम कोशिशें हो रही हैं भेड़ियों को पकड़ने के लिए, वो तमाम कोशिशें जो है वो फेल साबित हो रही हैं, क्योंकि भेड़िए लगातार अभी भी मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए अटैक कर रहे हैं। बहराइच के 2 भेड़िए वन विभाग के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। वन विभाग भेड़ियों को पकड़ पाने में, आदमखोर भेड़ियों को पकड़ पाने में नाकामयाब साबित हो रहा है। हाईटेक इंस्ट्रूमेंट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद नतीजा सिफर रहा है और अब उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज एक और 2.5 साल की बच्ची को भेड़ियों ने निवाला बना लिया, भेड़ियों ने शिकार किया और एक बुजुर्ग को भी घायल कर दिया। लेकिन अब एक नई रणनीति वन विभाग की तरफ से अपनाई जा रही है और वो रणनीति है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों को बच्चों का खून लग गया है और ये छोटे छोटे बच्चों को सर पकड़कर, गर्दन पकड़कर उठा ले जा रहे हैं। इसीलिए अब वन विभाग ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और वन विभाग ऐसे पिंजड़े लगा रहा है और उसका लाइव डेमो आज हम देने जा रहे हैं। हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दें, पहले ही स्पष्ट साफ किया जा रहा है कि इस तरह के प्रयास वन विभाग की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कहे जा सकते, लेकिन ये लाइव डेमो हम बता रहे हैं जो अब वन विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है कि वन विभाग एक छोटी गुड़िया जो होती है, जो मुश्किल से मुश्किल 2 या 2.5 साल के बच्चों की उम्र के बराबर की, जो उनकी हाइट पर्सनैलिटी की, ऐसी छोटी छोटी गुड़ियाओं को पिंजरे में रख रहा है, क्योंकि जो भेड़िए हैं वो हो गए हैं आदमखोर। और इससे पहले वन विभाग ने ऐसे पिंजरों में मेमने को रखा था, बकरों को रखा था, लेकिन उनको देख के जो आदमखोर भेड़िए हैं वो इसमें नहीं फंस रहे हैं। तो अब यहाँ पर वन विभाग के पास एक ही रास्ता है कि ऐसे भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऐसी गुड़िया का सहारा लिया जाए जो बेबी डॉल्स कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भेड़ियों को पकड़ने के लिए प्रोजेक्ट ये भेड़िया शुरू किया है और अब यहाँ पर भेड़ियों के जो आराम करने की जगह है, जो नदी किनारे कहे जाते हैं, मांद कही जाती है, उनके करीब यहाँ ये तैयारियां की गई हैं, जिसमें प्राकृतिक मानव गंध होती है, उसके तहत अब ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है, जहां ऐसे पिंजरे लगाकर भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक बार मैं चाहूंगा कि विजय यहाँ पर दिखाएं कि क्या इसमें रणनीति, अब इसमें खास क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस पूरे उसको घास से कवर किया जाएगा, क्योंकि ये जो लगाए जाएंगे वो ज्यादातर गन्ने के खेत या मक्के के खेत में, जहां पर भेड़िया आसानी से छुप सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नदी के किनारे जो भेड़ियों की आराम करने की जगह होती है, वहां पर इस तरह के पिंजरे लगाए गए हैं। और यहाँ पर भेड़िया, क्योंकि देखिए भेड़ियों के बारे में ये कहा जाता है कि भेड़िए जो होते हैं
वो इंसान की जो सूंघने की क्षमता होती है उससे 1 लाख गुना ज्यादा अधिक क्षमता भेड़ियों की होती है। इसीलिए ऐसी गुड़िया में जो बच्चों का जो मूत्र होता है उसकी गंध के लिए यहाँ पर उसको मूत्र से भिगोया जाता है और ऐसी गुड़िया को यहाँ पर रखा जाता है जिसमें जो कपड़े होते हैं वो थोड़े चटकदार होते हैं, जिससे रिफ्लेक्ट हों, जिससे वो आकर्षक हों, चमकीले रंग जिन्हें कहा जाता है उससे वो आकर्षित हों। और उसके बाद ऐसे पिंजड़ों को यहाँ पर सजाया जाता है ताकि वो यहाँ पर आए। उनको पूरी तरह से ऐसे घास से कवर किया जाता है ताकि उनको लगे कि वो जंगल में ही है। किसी तरह से इस जाली को पूरी तरह से कवर किया जाता है और यहाँ पर भी पूरी तरह से जाली को कवर किया जाता है ताकि कहीं से भी भेड़ियों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ यहाँ पर उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भेड़िया यहाँ पर फंसता कैसे है। देखिए, जो वन्यजीव एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस तरह के पिंजड़ों में जब भेड़िया आता है दुर्गंध को सूंघ के बच्चों की, चूंकि अब वो आदमखोर हो गया है, बच्चों को टारगेट करता है, तो पहले वो इस पूरे पिंजड़े के 3 से 4 करीब चक्कर लगाता है। 3 से 4 करीब चक्कर लगाता है। वो जानता है कि वो फंस सकता है क्योंकि भेड़िया बहुत चालाक होता है और भेड़िया चालाक है, इसलिए अभी तक वन विभाग को आप ये कह सकते हैं कि उनकी सारी योजनाओं पर पानी फिर रहा है। अब देखिए कैसे फंसता है। आगे आइए, आप आगे आइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो बच्चों का मूत्र है उसकी गंध से यहाँ पर भेड़िया आए, भेड़िया आकर्षित हो। लालच जो बुरी बला होती है, भेड़िया यहाँ पर आए और अंदर जब वो पहुंचे तो आप ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस पर जैसे ही भेड़िया पैर रखेगा, इस जो ये डॉल है जिसको वो बच्ची समझ के आ रहा है, शिकार समझ के आ रहा है, जैसे ही पैर रखेगा उसके बाद आप देखिए ये पिंजरा इस तरह से बंद हो जाता है। और जब ये पिंजरा ऐसे बंद हो जाएगा तो भेड़िया यहाँ फंस जाएगा। देखिए, डेमो दिखाने की कोशिश यही है क्योंकि भेड़ियों ने सबको परेशान कर रखा है। बच्चों की जान खतरे में है, माँ बाप परेशान हैं, गांव वाले भी परेशान हैं। इसलिए हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको एक डेमो करके बताएं ताकि आप समझ सकें कि भेड़ियों को कैसे पकड़ा जाएगा। और यही हमारा प्रयास है कि भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके ताकि जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर सुरक्षित महसूस करें। बहराइच में भेड़ियों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया है। आज एक बच्चे की जान चली गई। 2.5 वर्ष की बच्ची थी जिसको भेड़िए घर से उठाकर ले गए और 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन वन विभाग अभी तक विफल साबित हुआ है। स्ट्रेटेजीज बदली जा रही है, नई रणनीति अपनाई जा रही है और एक और नई रणनीति अब यहाँ पर अपनाई जा रही है। उस रणनीति के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूँ वहां पर एक डेमो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और इस डेमो के जरिए वो आपको बताएंगे कि वन विभाग ने वो कौन सा नया तरीका अपनाया है जिससे वो आदमखोर भेड़ियों को पकड़ ले। तो यहाँ पर आप एक केज देख रहे हैं, एक पिंजरा देख रहे हैं। ये जो पिंजरा है ये भेड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भेड़ियों को पकड़ने के लिए। देखिए, हर जानवर के लिए अलग अलग पिंजरा रहता है। अब यहाँ पर ऐसा समझिए कि जंगल में ज्यादातर जब कहा जाता है कि खेत में या फिर गन्ने के खेत में या फिर आमतौर पर बहराइच में 2 आदमखोर भेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है और आज 2.5 साल की एक बच्ची को निशाना बना लिया, शिकार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि वन्य जीव अभी तक जो वन विभाग है वो पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन अब एक नई स्ट्रेटेजीज अपनाई गई है, नया तरीका अपनाया गया है और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज हम आपको एक नया तरीका यहाँ पर बताएंगे जो कि वन विभाग की तरफ से अपनाया जा रहा है। कैसे वन विभाग इस तरीके से पिंजरे में भेड़ियों को कैद करने की कोशिश करेगा, आदमखोर भेड़ियों को, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इसी तरह का पिंजरा है जो आमतौर पर गन्ने के खेत में ऐसी जगहों पर लगाया जाता है जो नदी किनारे जो उनकी बांध होती है, जहां पर वो आमतौर पर जाते हैं, तो वहां पर इस तरह का पिंजरा लगाया जाता है। ये भेड़िए के लिए पिंजरा है और जो बिल्कुल ही सही कहा जाता है। उसको इस तरह से कवर किया जाता है, बिल्कुल हरियाली, ताकि उसको लगे नहीं भेड़िए को कि वो कहीं किसी शिकार में फंसने जा रहा है। और इसके अलावा अब जो नया तरीका अपनाया गया वो ये है कि भेड़िया आदमखोर हो चुका है। बकरी जो बकरा मेमना उसको फंसाने के लिए रखा था उसके शिकंजे में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए ऐसी गुड़ियाओं को, जो आप ये देख रहे हैं, ऐसी छोटी गुड़ियाओं को रखा गया है। जो चटकीले रंग के कपड़े हैं वो उसको पहनाए गए हैं। साथ ही भेड़ियों के बारे में कहा जाता है 1,00,000% ज्यादा, इंसान से ज्यादा उनकी सूंघने की क्षमता होती है। तो ऐसे में जो बच्चों का जो मूत्र होता है, ताकि उनकी गंध से वो आ सके, प्राकृतिक गंध से, तो बच्चों के मूत्र को भिगोकर, इस गुड़िया को भिगोकर उसमें रखा जाता है ताकि वो यहाँ पर आए। और उसके बाद जब भेड़िया यहाँ पर आता है वो जानता है कि वो फंस सकता है, वो 2 से 3 चक्कर ऐसे पिंजड़े के लगाता है और उसके बाद उसका लालच उससे डूबता है। कहा जाता है कि लालच बुरी बला है और भेड़िया जब इस पिंजड़े में आता है उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जो आगे वो देख रहे हैं, वो जो चादर देख रहे हैं, वो दीवार,
जब भेड़िया आता है, आदमखोर भेड़िया, तो इस बच्ची पर हमला करने के लिए, मतलब जो डॉल है यहाँ पर, उस पर हमला करने के लिए इस पर कदम रखता है। उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जैसे ही भेड़िया आएगा उस पर हमला करेगा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो फंसता कैसे है। तो ये देखिए, इस तरह से भेड़िया फंस जाएगा और यही वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स को अब बुलाया गया है, अब एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है जो रिवाइज करेंगे स्ट्रेटेजी को कि कैसे भेड़िए को पकड़ना है। लेकिन हमारी कोशिश यही थी एक डेमो दिखाने की कि आप समझ सकें कि नया तरीका क्या है भेड़ियों को पकड़ने का। जो यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी है वो भी कह रहे हैं कि भेड़ियों को हम राह भटकाकर नदी किनारे एकांत वाली जगह पर ले जाने की कोशिश करेंगे। वहां पर इस तरह के पिंजड़े लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को पकड़ा जा सके, जिसने बहराइच में आतंक मचा रखा है।